नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभी आप लोगों का उत्तर प्रदेश ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का री एग्जाम हुआ। आप लोगों को पता है अभी 27 जुलाई को ये पेपर संपन्न हुआ है। तो उसी पेपर में जो है पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसी बेस पर आप लोग जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे। अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देगा, जैसे आपका अक्टूबर में यूपी का पीसीएस का एग्जाम है, इसके अलावा यूपी पीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं या फिर आप लोगों का जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्लास। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले देखेंगे यूपीपीएससी आरओआरओ की जो परीक्षा हुई है आप लोगों की 2023 का री एग्जाम हुआ है 27 जुलाई 2025 को, उसकी बात करेंगे। जिसमें जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति यानी कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो देखो क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन पहला हो जाएगा क्या, कर्नाटक, नागपुर, झांसी और सतारा। तो देखो सबसे पहले याद रखोगे आप लोग क्या, सतारा को तो सबसे पहले मिलाया था कब, 1848 के अंदर। किसको मिलाया? सतारा को मिलाया। उसके बाद झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, आप लोगों को पता है 1853 में झांसी को मिलाया, 1854 में नागपुर को मिलाया गया। लेकिन जो आप लोगों के सामने कर्नाटक है, कर्नाटक इसमें नहीं था, इस वाली सूची के अंदर कर्नाटक शामिल नहीं था, ये आप लोग याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था, ये आप लोगों को पता है, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। और जो रैपिड रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस द्वारा चलाई गई थी वो भी जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग जो है आप लोगों के रैपिड रिवीजन सीरीज से कंप्लीट वो के वो सेम टू सेम रखे मिले हैं सीधे जो है हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज से। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था, वो हो जाता आप लोगों का कौन, लॉर्ड डफरिन। आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को जो है ए ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला पहला सेशन कहां पर हुआ, बंबई के अंदर, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्या, लॉर्ड डफरिन। इसके साथ आगे चलेंगे हम लोग। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ट्रेड यूनियन पहला अधिवेशन लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। और आगे चलकर जब दूसरा अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर, उसकी जो प्रेसिडेंट थे वो थे आप लोगों के कौन, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने उस वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को घुमाकर दी हुई है, ठीक है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो। क्यों, स्वामी दयानंद, ये बिल्कुल संबंधित इससे नहीं है, रिलेट करते बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। इन दोनों ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने। क्या बोला है कि जो बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया गया था, जो आगे चल के हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU आगे चलकर बना, उसकी स्थापना किसने की थी। कुछ बच्चों ने इसका लगाया हुआ क्या, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय, क्योंकि ये जुड़े थे हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से। तो सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा आप लोगों का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। स्थापना किसने की थी बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, वो की थी किसने, वो की थी बच्चों एनी बेसेंट ने। और आगे चलकर जो है जब ये BHU बना तो BHU में कन्वर्ट किसने करा, वो करा था आप लोगों का मदन मोहन मालवीय ने। सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है और एक एक फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ, क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो सभी को पता है 1885 में जो है
बंबई में जो है कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे आप लोगों के WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इस वाले सेशन के अध्यक्ष थे। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हालांकि जिन बच्चों को पता नहीं था, छोड़ने वाला क्वेश्चन हो सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन जिन बच्चों ने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और आपका स्थायी बंदोबस्त सारी चीजें पढ़ रखी है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते थे। और आपको जो रैपिड रिवीजन सीरीज कराई गई थी, जो आपको रैपिड रिवीजन के पेजेस दिए गए थे, उनमें ये सारा डेटा अवेलेबल है। उस बेस पर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या बोला है क्वेश्चन ने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया आप लोगों को रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास में, बिल्कुल ठीक बात है, मद्रास में लागू हुई थी। इसके साथ साथ स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंदर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आई क्या, आप लोगों का स्थायी बंदोबस्त, जो कहां पर एनफोर्स हुआ, सबसे पहले कहां लगा, वो लगाया गया था सबसे पहले बंगाल। उसके बाद जो है मद्रास वगैरह में एनफोर्स हुआ। महालवाड़ी प्रणाली बिल्कुल ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत आगरा वगैरह वाले क्षेत्र में जो है ये लागू की गई थी। इसके साथ साथ ताल्लुकदारी, ताल्लुकदारी प्रणाली। अब देखो यहां पर आप लोगों ने दो तरीके से इस प्रश्न को टैकल किया हुआ। किस तरीके से, एक तो वो चीज है कि आपको सीधा सीधा पता हो कि जो ताल्लुकदारी प्रणाली है उसका बंबई से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये वाला सही हो जाता है, क्योंकि ये था आप लोगों का अवध वाला क्षेत्र, है ना। ये था आप लोगों का कौन सा, ये था अवध वाला क्षेत्र। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% ये पता होगा कि ये जो शुरुआत वाले तीनों ऑप्शन है, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और सी महालवाड़ी, आप लोग इन तीनों ऑप्शन में 100% श्योर होंगे कि ये तीनों बिल्कुल अच्छे से मैच है, बिल्कुल ये तीनों करेक्ट हैं। तो इन तीनों के बेस पे जो है आप लोगों ने क्या किया होगा, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आपको पता होगा, आप वो क्लासेस खोल के देखना अपनी रैपिड रिवीजन वाली, जो हम लोगों ने कराई थी आप लोगों को। हालांकि वो बीपीएससी के टाइम पर जब आप लोगों ने बिहार पीसीएस दिया होगा किसी बच्चे ने, उस टाइम पर भी हम लोगों ने सारी चीजें आपको कराई थी अच्छे तरीके से, सेम टू सेम बिल्कुल क्वेश्चन वही से ये सारे। कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन, ये बात करता है किसकी, जो कलकत्ता के टाउन हॉल से आप लोगों का शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कब, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्यों चलाया गया था, वो चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। आपको पता है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं कौन, लॉर्ड कर्जन। कारण क्या बताया इन्होंने, रीजन बताया था कि देखो इसके विभाजन का जो कारण है वो है आप लोगों का प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया। जबकि इसका कारण क्या था, वो था आप लोगों का राजनीतिक कारण। इसके साथ साथ 16 जुलाई 1905 को, 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। और संपूर्ण भारत में इसको हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको हम लोग मनाते हैं क्या, शोक दिवस के रूप में। तभी तभी जो है एक बात निकल कर आई थी रक्षाबंधन दिवस की। अब इसको जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में किसने बनाया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जल्दी से। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि बंग भंग मतलब क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन, उसी के विरोध में चलाया गया क्या आप लोगों का स्वदेशी मूवमेंट। और इसी के कारण 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और स्वदेशी मूवमेंट के कारण ही जो है कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ती है क्या, एक तरफ नरम दल, एक तरफ आप लोगों का गरम दल। जो गरम दल वाले व्यक्ति थे वो चाहते थे कि ये जो हमारा आंदोलन है ये संपूर्ण भारत में विस्तार से फैलना चाहिए। बल्कि जो नरमपंथी थे, जो कानून के हिसाब से चलना चाहते थे, उन्होंने क्या बोला कि देखो बंगाल का विभाजन हुआ है, ऐसा है, हम ऐसा करते हैं कि इसको बंगाल तक ही सीमित रख के, इससे जो है पूरे देश में दंगे भड़क सकते हैं अगर हम इसको जो है पूरा नेशनल लेवल पर रेगुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 68 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आप लोगों को पता होगा पहले कौन सा अधिवेशन हुआ था, पहले हुआ था आप लोगों का हरिपुरा। कब हुआ था, 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1939 में कहां पर हुआ था अधिवेशन, ये होता है त्रिपुरी। और यहां पर जो है पहली बार क्या हुआ था बच्चों, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है,
जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते। कौन हारता है? तो वो हारे थे कौन? पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है इन्हें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जो है गांधी जी जो है जब सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को जीते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी नाराज हो गए। इस कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने वहां से इस्तीफा दिया। उनके बाद अध्यक्ष कौन बने? वो बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे हम लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो सीधा सीधा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रमशः लगाने आप लोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आप लोगों का कैबिनेट मिशन है, एक क्रिप्स मिशन आप लोगों का, इसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना। थोड़ा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों से पूछा गया था। तो देखो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो आपको पता है कैबिनेट मिशन कब आया भारत के अंदर? वो आया था 1946, आप लोग याद रखोगे। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया बच्चों मार्च 1942 के अंदर। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? ये चला था अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। और माउंटबेटन योजना आपको पता है 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना आई थी, जिसने भारत के विभाजन की बात की थी। इसको जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकारा था। और इसी के आधार पर जो है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत दो टुकड़ों में बट गया, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ कौन था? हमारा प्यारा भारत। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1942, मार्च 1942। तो पहले ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में सेकंड वाला है। यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सबसे शुरू में लगा हुआ है कौन सा? सेकंड पे क्रिप्स मिशन। फिर थर्ड आ जाएगा कौन सा आप लोगों का? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर फर्स्ट आ जाएगा कैबिनेट मिशन। और 4 नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? माउंटबेटन योजना। तो इस आधार पर जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। हालांकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग इसको जो है आसानी से टैकल कर सकते थे, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये कांग्रेस से रिलेटेड फिर एक आसान सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहां पर जो है आप लोगों को घुमाया गया है। किस तरीके से? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या ये ठीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन रह चुके हैं, पर्सन रह चुके हैं। ये आप याद रखोगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? भारत सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने क्या बोला, क्या सोचा होगा? देखो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी फोन भी किया हमारे पास कि सर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो चुका है। उन्होंने क्या गलती की है? उन्होंने देखा पहले नाम पढ़ा क्या? सरोजनी नायडू, इसके आगे लिखा हुआ क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू के बाद एकदम से आप लोगों ने भारतीय पढ़ा। भारतीय के बाद ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने कि यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस भी लिखा हुआ है। सीधा सीधा क्या पढ़ा कि सरोजनी नायडू, और जैसे यहां पर भारतीय शब्द दिखा आपको दिमाग में ये आया कि ये तो पहली भारतीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आप लोगों ने इस बेस पे क्या किया होगा? जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ पहला और दूसरा दोनों ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर गलत कर दिया, जबकि ये जो स्टेटमेंट आप लोगों का ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप सभी को पता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि एक आयरिश महिला थी, जिनका नाम क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। तो इस आधार पर जो है दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाता है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, केवल पहले वाला ठीक है। इसके साथ साथ आगे चलते हम लोग। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो सभी जानते हैं, जिनको हम लोग लहना के नाम से भी जानते हैं, और बाद में जो है उनका नाम क्या पड़ा है? गुरु अंगद। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग इसको कर सकते थे। एक टिपिकल क्वेश्चन फिर से आप लोगों के सामने, अगस्त प्रस्ताव। देखो क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? ठीक है, ऑर्डर में लगाने के लिए बोला। तो सबसे पहले देखो आप लोग इसमें 4 चीजें दी हुई है। पहला दिया आप लोगों को क्या? पहला दिया है अगस्त प्रस्ताव। आप लोग याद रखोगे, अगस्त प्रस्ताव दिया।
ये कब था? 1940 आप लोग याद रखोगे। इसके बाद क्या दे रखा है आप लोगों को? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन कब का था? 1942 में आया, मार्च 1942। इसके बाद दिया हुआ है क्या? शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन, ये कब हुआ है? 1945 के अंदर हुआ है। और इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन योजना, अभी आप लोग मेरे साथ ऊपर करके आए हो, आपको पता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। अब इस आधार पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव कौन से ऑप्शन के अंदर है? शुरुआत के दो ऑप्शन आप लोगों के जिनमें अगस्त प्रस्ताव है, ऑप्शन नंबर सी खत्म, यहां पर डी भी हट जाएगा, तो दो ऑप्शन बचे आप लोगों के पास में। पहले आया कौन? अगस्त प्रस्ताव 1940। इसके बाद होना चाहिए क्या? 1942 का क्रिप्स मिशन। तो देखो यहां पर अगस्त प्रस्ताव के बाद कैबिनेट मिशन, इस ऑप्शन को हटा के आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद शिमला सम्मेलन, और इसके बाद क्या हो जाएगा क्या? आप लोगों का कैबिनेट मिशन योजना। तो इस तरह के जो है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, जिनमें जो है आप लोगों ने गलतियां भी की है, और जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी की है उनके सारे क्वेश्चन ठीक हुए। इस पीपीटी में हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चन लिए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिए थे, जिसमें क्या था आप लोगों का आजाद हिंद सरकार का क्वेश्चन था, कौन से देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। और एक क्वेश्चन और था, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे गए थे, कहां पर? RO को जो आपका एग्जाम हुआ है, और उसमें से जो है लगभग 11 क्वेश्चन आप लोगों को जो रैपिड रिवीजन सीरीज हम लोगों ने दी थी, डायरेक्टली वहां से पूछे गए हैं। तो चलेगा, आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की वैकेंसी में भी हम लोग इसी तरह की रैपिड सीरीज आप लोगों को देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।